सोचो हम इंसानियत के पहले दौर में जी रहे हैं। न कोई सरकार, न पैसा, न स्कूल, न नौकरी, न सोशल मीडिया का झंझट। बस नदी, पानी, झरना, जंगल, जानवर और हमारा एक छोटा सा झुंड जो साथ मिलकर रहता है, साथ में खाता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए लड़ भी लेता है। भूख लगे तो फल तोड़ लो, प्यास लगे तो झरने से पानी पी लो और थक गए तो पेड़ के नीचे सो जाओ। सीधी सादी जिंदगी, न कोई ट्रैफिक, न कोई बॉस, न कोई इंस्टाग्राम। अब सवाल यह है कि क्या तुम खुश हो, या फिर आज की ये फोन, नेटफ्लिक्स, एसी, पिज्जा वाली दुनिया ज्यादा अच्छी है। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में इंसान ज्यादा खुश था। कम सोच, कम चिंता और जिंदगी का दो ही मकसद, पेट भरना और जिंदा रहना। लेकिन असल में सच्चाई इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि तब जिंदगी सिंपल थी पर सुरक्षित नहीं। हर वक्त जंगली जानवर, ठंड, भूख और दूसरे कबीलों के लोगों से जान का खतरा। यानी तब डेडलाइंस नहीं थी पर लाइफलाइन हमेशा खतरे में थी। अब ये सवाल कि इंसान पहले के ज़माने में ज़्यादा खुश था या हम आज के लोग, इस पर एक फिलोसोफर ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसका नाम था जीन जैक रूसो। 18वीं सदी का एक ऐसा बंदा जिसने पूरे यूरोप की सोच ही उलट दी थी। रूसो ने कहा कि सभ्यता ने इंसान को बेहतर नहीं बल्कि खराब बना दिया है। मतलब वो कहता था कि जब इंसान जंगल में था तो ज़्यादा इंसान था, जब से वो शहरों में आ गया है तो बस नकली इंसान बन गया है। अब ज़रा रूसो की कहानी सुनो। 1712 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ। उसके पैदा होने के 9 दिन बाद ही उसकी मां मर गई और उसका बाप भाग गया, क्योंकि उसके ऊपर एक केस था। और रूसो बचपन से ही एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहा। कभी अपने चाचा के साथ, कभी पादरी के साथ, कभी एक अमीर औरत के साथ जिससे बाद में उसका अफेयर भी हुआ। यानी बंदे की लाइफ इतनी ड्रामेटिक कि उस पर एक सीरीज भी बन सकती है। फिर 1740 में वो फ्रांस गया म्यूजिक सीखने। वहाँ ऐसे लोगों से मिला जिनको लगता था कि नॉलेज इज पावर। उनका मानना था कि साइंस से दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन फिर रूसो ने बोला, नहीं भाई, यही सब तो इंसान को अंदर से खोखला बना रहा है। 1750 में उसने एक अखबार पढ़ा, मर्क्यूर दे फ्रांस। उसके एक आर्टिकल में लिखा था कि क्या विज्ञान और कला ने इंसान को नैतिक रूप से बेहतर बनाया है। और रूसो ने कहा कि यही तो सवाल है। और उसी पल उसने अपना मशहूर निबंध लिखा, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस। और उसने पूरी सोच ही बदल दी। उसने कहा कि सभ्यता कोई वरदान नहीं है बल्कि जहर है। इंसान पहले भूख मिटाने के लिए पेड़ से फल तोड़ता था, पर अब पैसे कमाने के लिए दूसरों का फल छीनता है। पहले इंसान जीने के लिए मेहनत करता था, पर अब दिखावे के लिए मरता है। पहले सादगी में खुशी थी, पर अब सुविधा में बेचैनी। अब सोचो, क्या सभ्यता ने हमें सच में इंसान से मशीन बना दिया है? इस मॉडर्न प्रोग्रेस ने हमें ज़्यादा आज़ाद किया है या और ज़्यादा उलझा दिया है? तो अगली बार तुम अगर किसी ट्रैफिक में फंसो या किसी नोटिफिकेशन ने तुम्हारा मूड खराब कर दिया हो, तो एक बार ज़रूर सोचना कि कहीं तुम्हारे अंदर का वो जंगल वाला इंसान अभी भी आज़ादी के लिए चिल्ला तो नहीं रहा। चलो फिर से पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। उस वक्त में जब न मोबाइल था, न मोरल साइंस की किताबें, बस जंगल, नदियां और एक कच्चा सा दिल जो जानता था कि अच्छाई क्या होती है। यही वो वक्त था जिसे रूसो ने कहा स्टेट ऑफ नेचर, यानी इंसान की असली नैसर्गिक हालत। न राजनीति, न समाज, न करप्शन का झंझट, बस सादगी, अपनापन और जिंदा रहने की असली फीलिंग। रूसो के हिसाब से यह दौर परफेक्ट था, क्योंकि उस वक्त इंसान सीधा था, खुद को समझता था, दूसरों से जुड़ा था और सबसे बड़ी बात, वो नेचर के साथ ट्यून में था। रूसो मानता था कि इंसान जन्म से अच्छा होता है, वो दिल से नेक होता है और दूसरों के साथ मिलकर चलने की फितरत होती है। लेकिन फिर सभ्यता आई और धीरे धीरे इंसान के अंदर की यह भलाई वाली भावना गायब हो गई। रूसो ने कहा कि जब इंसान ने समाज बनाया तो उसके अंदर एक वायरस घुसा, आमोर प्रोपेर, यानी खुद से प्यार। लेकिन वो वाला प्यार नहीं जो सेल्फ केयर कहलाता है। ये वाला प्यार अहंकार, लालच और दिखावे वाला प्यार था। वो बोला कि पहले इंसान के अंदर आमोर दे सोई था, यानी एक नेचुरल और सीधा साधा सेल्फ लव जो बस जीने और दूसरों के साथ अच्छा रहने के लिए था। लेकिन जैसे ही समाज बना, कंपैरिजन शुरू हो गया। किसके पास ज़्यादा है, कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन ज़्यादा अमीर है। और फिर शुरू हुआ स्टेटस का खेल, जहाँ इंसान खुद को नहीं दूसरों को देखकर जीने लगा। रूसो ने लिखा कि जंगली आदमी अपने भीतर जीता है, लेकिन सामाजिक आदमी हमेशा दूसरों की नज़रों में। और यहीं से रूसो ने अपना अगला धमाका किया। 1762 में लिखा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर समाज बन ही गया तो कम से कम इसे इस तरीके से चलाओ कि सबको आज़ादी मिले। उस वक्त के बाकी थिंकर्स कहते थे कि समाज को एक राजा चाहिए, कोई ऐसा ताकतवर शासक जो नियम बनाए। लेकिन रूसो ने कहा कि भाई, राजा नहीं चाहिए, बल्कि जनता ही राजा होनी चाहिए। रूसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, यानी इंसान जन्म से आज़ाद है पर हर जगह वो बंधा हुआ है, कभी सिस्टम से, कभी समाज से, कभी दूसरों की राय से। रूसो का सपना था कि एक ऐसा समाज बने जहां सब मिलकर फैसला लें, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई गुलाम नहीं, सबका जनरल विल, यानी जनता की सामूहिक इच्छा। उसका मानना था कि इंसान अगर सच में भला है तो वो खुद ही सबके भले के लिए काम करेगा। वो ऐसा समाज बनाना चाहता था जहां आज़ादी और सहयोग साथ साथ चले। लेकिन अब एक रियलिटी चेक देते हैं, इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं।
इतनी बड़ी दुनिया में हर कोई एक जैसा सोच सकता है क्या? हर कोई जनरल विल को वोट देगा? मेरा मानना है कि रूसो का सपना प्यारा तो था, लेकिन आइडियलिस्टिक भी। प्रैक्टिकली शायद ये पॉसिबल ना हो। और यहीं आते हैं हमारे दूसरे फिलोसोफर थॉमस हॉब्स, जो रूसो से ठीक ऑपोजिट खड़े थे। हॉब्स ने कहा कि भाई इंसान तो अंदर से ही खतरनाक है। अगर उसे बिना किसी सरकार, बिना कानून के छोड़ दिया जाए तो वो पूरी दुनिया को वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल बना देगा। हॉब्स के हिसाब से इंसान की असली हालत अकेली, गरीब, घटिया, जानवर जैसी और छोटी है। हॉब्स ने कहा कि इंसान को कंट्रोल में रखने के लिए एक ताकतवर राजा चाहिए, जो सबको डर में रखे और सुरक्षा करे। यानी इंसान को आज़ादी नहीं बल्कि अनुशासन चाहिए। यानी कि अगर रूसो ने कहा कि तोड़ दो अपनी जंजीरें, तो हॉब्स कहता है कि इन्हीं जंजीरों ने तो तुम्हें जिंदा रखा है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान सच में नेक है और उसे बस सिस्टम ने बिगाड़ दिया है, या वो पहले से ही ऐसा था, अब बस उसके पास वाईफाई और वेपन्स आ गए हैं। रूसो कहता है कि इंसान अच्छा है, सभ्यता ने उसे बुरा बना दिया है। और हॉब्स कहता है कि इंसान तो बुरा ही है, सभ्यता ने उसे मास्क पहना दिया है। और हम शायद इसके बीच में झूलते रहते हैं, फ्रीडम के नाम पर अपनी ही बनाई हुई चेन्स को पहन रहे हैं। सभ्यता और जंगलीपन में फर्क बस इतना है कि पहले इंसान जानवर से डरता था, अब इंसान इंसान से। अब दोनों की बातों को अगर ध्यान से सुनो तो लगता है सच दोनों में से किसी के पास नहीं है। क्योंकि अगर रूसो सही है तो सवाल यह है कि अगर इंसान इतना अच्छा ही था तो उसने सभ्यता जैसी चीज बनाई ही क्यों? अगर वो इतना प्योर था तो करप्शन की चाह कैसे पैदा हुई? और अगर हॉब्स को ठीक माने तो अगर इंसान इतना बुरा ही था तो उसके अंदर ये समझ कैसे आई कि वो हिंसा छोड़कर नियम और समाज बना सके? असल में सच्चाई शायद बीच में कहीं छुपी है। ना हम पूरी तरह से अच्छे हैं, ना पूरी तरह से बुरे। हम बस ताकतवर हैं और इसी ताकत के साथ खेल रहे हैं। कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ मिटा रहे हैं। सोचो हिस्ट्री में हमने कितनी सारी अलग अलग दुनिया बनाई, हमने कितनी सारी सभ्यताएं खड़ी की, कितनी टेक्नोलॉजी, कितने विचार, कितनी नैतिकताएं गढ़ी, और फिर इन्हीं हाथों से उन्हें नष्ट भी किया। हम शायद अच्छे या बुरे नहीं हैं, बल्कि हमारी असली पहचान कॉम्प्लेक्सिटी और पावर है। हम वो बच्चे हैं जो अभी अभी अपनी ताकत पहचानना शुरू कर रहे हैं, और उसी ताकत से हम कभी कभी खिलौना बनाते हैं और कभी कभी तोड़ देते हैं। शायद एक दिन हम वाकई बड़े हो जाएंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ भी हमारे दिल में अच्छाई और बुराई की रस्साकसी चलती रहेगी। तो आज हमने ये देखा कि इंसान की कहानी सिर्फ अच्छा या बुरा होने की नहीं है, बल्कि ताकत, जटिलता और चुनाव की है। हम सभ्यता के नाम पर बहुत कुछ बना चुके हैं और बहुत कुछ तोड़ भी चुके हैं। शायद इंसान का असली सफर अब शुरू हुआ है, खुद को समझने का, अपनी अच्छाई और बुराई के बीच की इस पतली सी लाइन को पहचानने का। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किसके विचार से सहमत हैं, रूसो या हॉब्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।